नमस्कार, मैं हूं साधना। आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मौरावा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी कुंवर विवेक सेठ ने मांगा जवाब। 35 वर्षों से एक ही परिवार में चेयरमैनी, क्या किया मौरावा का विकास? शिक्षा व्यवस्था को लेकर बताएं क्या किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता एसके पाल से नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी कुंवर विवेक सेठ ने क्या कहा। ये सत्ता पक्ष के नजदीक थे और सत्ता पक्ष के दबाव के कारण हारे होते हुए भी इनको जिताया गया। ये सबको मालूम है, सबको विदित है इसके बारे में। इसलिए मैं लड़ रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे सत्ता का भी पूर्ण समर्थन है। अतः मैं जो हूं अपनी मेहनत, और मेरे को ना यहाँ पे भ्रष्टाचार करना है ना चोरी करनी है। नमस्कार, मैं हूं एसके पाल। आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। इस समय मैं उपस्थित हूं मौरावा नगर पंचायत, जहां पर देखा जाए तो प्रत्याशी जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं पद के लिए विवेक सेठ जी हैं। कुंवर विवेक सेठ के विषय में जैसा कि माना जाए, अभी खबरों में भी सिलसिला चल रहा है, लगातार आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जान रहे हैं। इनके विषय में कहना तो उन्हीं से जानेंगे। उसके साथ में चुनावी रणभूमि को यदि हम देखें कि अभी कोई समरांगण सजा नहीं है, लेकिन रण घेरी पूरी तरह से तैयार दिख रही, चाहे वो इनकी हो या इनके विपक्ष में जो भी है। यहाँ पर जो भी किले ढहाना है, क्या उनके उस किले को भेदन कर पाएंगे? क्या इनकी तैयारियां हैं? किस तरीके से? इन्हीं सभी बातों के साथ हमसे बात करने के लिए कुंवर विवेक सेठ जी हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, पहला सवाल है कि यहाँ पर देखा जाए तो एक लंबे अरसे से एक ही परिवार में चेयरमैनी है, और उसको किस प्लान से आप जो है उसके भेदन क्षमता, उनके किले को किस तरह से ढहाने का कार्य करेंगे? देखिए, ऐसा है कि इनके कहीं भी लेखनी में पहली चीज तो लिखा नहीं है कि इनका ही हमेशा साम्राज्य चलता रहे। दूसरा, यहाँ की जनता के जनाधार को देखा जाए तो 2 बार धोखा दिया गया है, क्योंकि उस समय ये सत्ता पक्ष के नजदीक थे और सत्ता पक्ष के दबाव के कारण हारे होते हुए भी इनको जिताया गया। ये सबको मालूम है, सबको विदित है इसके बारे में। इसलिए मैं लड़ रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे सत्ता का भी पूर्ण समर्थन है। अतः मैं जो हूं अपनी मेहनत, और मेरे को ना यहाँ पे भ्रष्टाचार करना है ना चोरी करनी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ की जनता अब की बार बदलाव करके रहेगी। यहाँ की जो जनता है वो चाहती है कि बदलाव हो। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी विकास का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात लगती है कि एक शुरू से अब तक एक ही घर में, एक ही परिवार में चेयरमैनी रहना कोई बड़ा काम लग रहा है कि आप उनके सामने किस तरीके से। और दूसरा उसी में जुड़ता है कि आप ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं, क्या उस परिवार की प्रतिष्ठा दांव पे नहीं लग गई? चुनाव में हार जीत लगी रहती है। इसमें अगर भले लोग ये नहीं सोचेंगे कि भैया मैं चुनाव में ना उतरूं, कल को मैं हार जाऊंगा, तब तो फिर अच्छे लोगों का उतरना ही बेकार है। तो पहली चीज तो इस मानसिकता को बदलना है। दूसरी चीज रही विकास, आपने बोला था, तो मैं स्वयं ये पूछना चाह रहा हूं कि विकास आप किसको कहते हैं? विकास होता है कि आपके क्षेत्र में अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हो, सारी चीजें हो। इसके लिए इनके द्वारा क्या किया गया? कभी कोई प्रयास किया गया? यहाँ पे कोई बारातशाला आज तक बनाई गई इनके द्वारा? कभी इस विषय पे सोचा गया? यहाँ टाउन एरिया गठित हुए इतना समय हो गया, क्या यहाँ का सीमा विस्तार किया? डाली है, बहुत जल्द ही आप सबके सामने आ जाएगा वो। और विकास कहते हैं जो मेरे पूर्वजों द्वारा किया गया है। यहाँ पे स्कूल खोले गए, यहाँ से लेके जिले तक, जिले में भी राजा शंकर साय, रानी शंकर साय स्कूल है। यहाँ पे 2 इंटर कॉलेजेस हैं। हॉस्पिटल पुराना CSC
राजा शंकर साहेब पुरुष धर्मार्थ चिकित्सालय हुआ करता था, जिसको बाद में यहाँ की बिल्डिंग तोड़वा के CSC कर दिया गया। वो भी एक अनैतिक गलत कार्य हुआ था। उसी के सामने लाला शंभू दयाल महिला धर्मार्थ चिकित्सालय हुआ करता था, उसको भी ढहा करके वहां पे आज आवास बना दिए गए। अरे जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में है, आप उसको कैसे तोड़ सकते हो? चलो वो भी हटिए। उसके बाद मैंने 100 बीघा जमीन, ये आप सबको ही विदित होगा कि 100 बीघा जमीन मेरे द्वारा जो है जनहित में दी गई है। तो अब मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि 35 साल वो रहे, वो 1 इंच जमीन बता दें कि उन्होंने किस जनहित कार्य के लिए सेवा इसे नहीं कहते कि आप बैठ गए, आप रोडे बनाना आपका काम है, और नगर पालिका का काम क्या है? रोड बनाना नगर पालिका का काम है। खाली रोड बनाने से विकास नहीं होता। मैं तो यही कह रहा हूँ, आप उनसे प्रश्न करिएगा जो उसने जनहित में दी हो या नई खुलवाई हो, तब मेरे पूर्वजों की देन है। और जब पद में ना होते, मैं जनहित में इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर सकता हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने 50,000 स्क्वायर फीट आयुर्वेद हॉस्पिटल के लिए दिया है। तो इन्होंने क्यों इन सब चीजों के विषय में कभी नहीं सोचा? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, विकास खाली रोड बनवाना ये नहीं होता। आज तक सीवर लाइन भी नहीं पड़ी है पूरे मोरावा में। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। हाँ, जनता विकास क्या होता है, अगर मेरे को यहाँ के जनता का आशीर्वाद मिला तो विकास क्या होता है वो मैं 5 साल में दिखाऊंगा कि विकास किसे कहते हैं। वैसे ये दिन देखा जाए तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक पूर्वा के अनिल सिंह जी हैं, उनका क्या सपोर्ट आपको मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है? विधायक जी का पूर्ण रूप सपोर्ट है मेरे साथ। और मैंने तो पहले अभी आप ही के इसी इंटरव्यू में बोला है, मैंने आपसे कहा है कि सत्ता का मेरे को पूरा सपोर्ट मिलेगा। सत्ता का पूरा सपोर्ट मिलेगा? पूरा सपोर्ट, मतलब जो सरकार है वो मेरे को पूर्णतः समर्थन दे रही है। आम जनता के बीच में जब आप आए तो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के कई चर्चाएं उठी होंगी, तो इसको किस तरीके से आप पहलू बना करके जनता के बीच में जा रहे हैं? धर्म से संबंधित क्या? मैं इसका अर्थ नहीं समझा। मुस्लिम ऐसा कुछ? हिंदू मुस्लिम क्या, हमारे मोरावा में ही जानते हो, मैं तो मुस्लिम बस्ती, पहली चीज तो मैं जात पात मानता नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और अगर मैं यही जात पात मान रहा होता तो आप बताइए कि मेरे पूर्वजों ने भी यहाँ के लिए किया, यहाँ के लिए दान पुण्य किया, तो खाली हिंदू के लिए तो किया नहीं है, उसमें मुस्लिम भी तो जाके इलाज कराता है। ऐसे ही जो है हॉस्पिटल के लिए दान किया है, हॉस्पिटल बना है, तो क्या खाली उसमें हिंदू जाकर के इलाज कराएगा या खाली मुसलमान कराएगा? इसलिए ये सारी जो इनका एक हथकंडा चलता था हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने वाला, वो अब समाप्त हो चुका है। हमारे मोरावा में बहुत भाईचारा है और सदैव बना रहेगा। क्या किसी पार्टी से आने का प्लान है या नहीं निर्दलीय जाऊंगा, पार्टी से कोई प्लान नहीं है। मेरा एकमात्र एक सूत्री कार्यक्रम है यहाँ के लोगों की भलाई के लिए कार्य करना। जब मैंने कहा कि जब मैं पद में ना रहते हुए कार्य कर सकता हूँ, तो जिस दिन मेरे को पद पे बैठा देंगे, अगर किसी चीज के लिए भूमि की भी कमी पड़ेगी तो मैं अपनी भूमि दान पे दे दूंगा, लेकिन उस कार्य को पूरा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विवेक सेठ के विचार जैसा कि आप सुन रहे थे।